हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुजाता परिहार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल रीड टू सक्सीड में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चैप्टर नंबर 5 के बारे में। चैप्टर का नाम है पॉवर्टी और ये है पार्ट 1। इस चैप्टर को 2 पार्ट में कवर करेंगे। रेफरेंस हमने टीआरजी एंड विक्योलॉजी की बुक से लिया है। टॉपिक्स हमको क्या क्या कवर करना है। पहला है व्हाट इज पॉवर्टी, हु आर द पुअर, कैटेगरीज ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी लाइन एंड मेजरमेंट ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी, extent of poverty in India, the number of the poor, causes of poverty, policies and programs to combat poverty in India, critical assessment of the policies and programs। तो ये 8 टॉपिक हमको कवर करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 1। चलिए, हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि व्हाट इज पॉवर्टी। पॉवर्टी होती क्या है, यानी कि गरीबी जो है वो होती क्या है। हम कैसे डिफाइन करते हैं गरीबी को। Poverty is the inability to fulfill the basic requirements of life। आपकी जो लाइफ की बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, आप जब उसको पूरा नहीं कर पाते हो, ठीक है, पूरी नहीं कर पाते अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को, तो तब उसको हम पॉवर्टी बोलते हैं। जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी होती है। फूड, जैसे आप दिन में 2 टाइम का खाना नहीं खा पाते हो। क्लोथिंग, आपके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है। आपके पास सर रखने के लिए छत नहीं है। आपके पास पूरी प्रॉपर एजुकेशन नहीं है। आपके पास पैसे नहीं है पढ़ाई करने के, और अगर कुछ हो जाए हेल्थ फैसिलिटीज आपके पास नहीं है। आप अपने ऊपर हेल्थ के ऊपर खर्चा नहीं कर सकते हो। आप हॉस्पिटल्स के बिल्स नहीं पे कर सकते हो। खाना नहीं है, कपड़े नहीं है, हाउस नहीं है, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है। जब ये जो बेसिक नीड्स हैं हमारी, ये हम पूरी नहीं कर सकते, तो जो लोग इसको पूरा नहीं कर सकते उसको हम बोलते हैं पुअर। ठीक है, जो लोग इसको पूरा नहीं कर सकते, ठीक है, बेसिक नीड्स को जो पूरा नहीं कर पाएगा उसको हम बोलेंगे पुअर। इफ दीज मिनिमम नीड्स आर नॉट फुलफिल्ड, मैन अंडरगोज पेन एंड सफरिंग। ठीक है, जब आप ये बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाते तो आपको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पेन से गुजरना पड़ता है। देयर इज़ लॉस ऑफ हेल्थ, आपकी हेल्थ का लॉस हो सकता है, एफिशिएंसी का लॉस होता है। सिकनेस एंड डिसेबिलिटीज रेंडर हिम हेल्पलेस इन ऑल वॉक ऑफ लाइफ। बीमार रहोगे, डिसेबल रहोगे तो पूरी ज़िंदगी हेल्पलेस फील करोगे। In a state of chronic poverty, a man lives in poverty, grows in poverty and dies in poverty। ऐसी पॉवर्टी है हमारे देश में कि अगर आप पॉवर्टी में हो तो आप पॉवर्टी में ही बड़े होगे और पॉवर्टी में ही डाई हो जाओगे। ठीक है, एट द मैक्रो लेवल अ कंट्री इज पुअर व्हेन इट इज इन्फ्लेक्टेड विद हंगर एंड स्टारवेशन। एक मिनट, inflicted when a large segment of the population lacks capability to get education and when people feel helpless and powerless to change their plight। देखो क्या होता है जब एक कंट्री कब पुअर होती है, जब देखो वहाँ की ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन हंगर और स्टारवेशन से गुजर रही होती है। ठीक है, और जब आपकी पॉपुलेशन का लार्ज सेगमेंट, एक बड़ा पार्ट, ठीक है, लार्ज सेगमेंट पॉवर्टी में होता है, यानी कि अपनी बेसिक नीड्स को, बेसिक जो हमने नीड्स पढ़ी अभी, एजुकेशन, हेल्थ, फूड, ये सब पूरा नहीं कर पाता और हेल्पलेस फील करता है और अपनी प्लाइट को चेंज नहीं कर पाता। जिस सिचुएशन से वो गुजर रहा है उसको चेंज नहीं कर पाता है, तो वो कंट्री क्या होती है, पुअर होती है। Poverty has the typical characteristic that it breeds itself and multiplies itself, which is Professor Naqvi commented that a country is poor simply because it is poor। कि एक कंट्री पुअर है क्योंकि वो शुरू से ही पुअर है। जब कोई चीज़ पुअर है तो वो ऊपर उठ ही नहीं सकती, वो हमेशा ही पुअर रहेगी। जो हमने अभी पिछली लाइन में पढ़ा था कि अ पर्सन जो पॉवर्टी में रहता है वो पॉवर्टी में ही ग्रो करता है और पॉवर्टी में ही मर जाता है। तो अ कंट्री इज पुअर बिकॉज इट इज पुअर, क्योंकि वो पुअर है। पॉवर्टी इज नॉट जस्ट अ चैलेंज फॉर इंडिया बट फॉर द एंटायर वर्ल्ड। सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है पॉवर्टी। एट प्रेजेंट ऑलमोस्ट 300 मिलियन पीपल
आर नॉट एबल टू फुलफिल बेसिक नीड्स। 300 मिलियन लोग अभी अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाते, मतलब फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ठीक है, ये सब उनके पास नहीं है। एंड 1/5 ऑफ द वर्ल्ड्स पुअर रिजाइड इन इंडिया, यानी कि 300 में से 1/5 दैट इज 60 मिलियन लोग इंडिया पुअर है। 300 मिलियन अगर पूरे वर्ल्ड में पुअर है तो इसका 1/5 तो इंडिया में ही है, 60 मिलियन तो केवल इंडिया में ही पुअर है, ठीक है। तो 1/5 पीपल जो है वो इंडिया में रहते हैं पुअर। दुनिया के पुअर्स में जितने भी हैं उसका 1/5 इंडिया में रहते हैं। अब देखो सेकंड है हु आर द पुअर। अब हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन पुअर है, पुअर होते कौन है एक्चुअली में। Economists identify poor in rural and urban area on the basis of their occupation and ownership of the assets। कि इकोनॉमिस्ट ने रूरल और अर्बन एरिया में पुअर्स को कैसे डिस्क्राइब किया, उनके ऑक्यूपेशन पे और उनके ओनरशिप ऑफ असेट्स, कितने उनके पास असेट्स हैं उस हिसाब से उनको हमने डिस्क्राइब किया, आइडेंटिफाई किया। The poor in the rural areas are mainly landless laborers who are engaged in various non-agriculture jobs और cultivators with very small land holdings। जो रूरल एरियाज में पुअर हैं वो लैंडलेस लेबरर्स हैं जिनके पास खुद की जमीन नहीं है, वो नॉन एग्रीकल्चर जॉब्स में काम करते हैं, या फिर कल्टीवेटर्स होते हैं जिनकी बहुत थोड़ी सी लैंड होल्डिंग्स होती है। तो रूरल एरियाज में लैंडलेस लेबरर्स हमारे पुअर होते हैं। अर्बन एरियाज में पुअर आर लार्जली द ओवरफ्लो ऑफ द रूरल पुअर who have migrated to the urban areas in search of livelihood। अर्बन एरियाज में पुअर कौन होते हैं, जो कि हमारे रूरल एरियाज से आए होते हैं, रूरल एरिया से आए होते हैं अर्बन एरियाज में अपनी लाइवलीहुड को ढूंढने के लिए, कि मतलब शायद हमको यहाँ पे कुछ काम मिल जाए। दे आर यूजुअली द लेबरर्स हु आर एंगेज इन अ वैरायटी ऑफ कैजुअल जॉब्स, और ये यहाँ पे आके कुछ कैजुअल जॉब्स करते हैं, जैसे कि रोड साइड वेंडर्स होते हैं, ये पुश कार्ट वेंडर्स होते हैं, स्ट्रीट कॉबलर्स होते हैं, वुमेन होती है जो कि फ्लावर स्ट्रिंग करते हैं, रैग पिकर्स होते हैं और कुछ बैगर्स भी होते हैं। तो ये पुअर होते हैं हमारे अर्बन एरियाज के। Poor in both urban areas and rural areas possess few assets and reside in कच्चा houses। ठीक है, कुछ असेट्स होते हैं रूरल और अर्बन एरियाज के पुअर्स के पास, और ये कच्चे घर में रहते हैं। जो इनकी दीवारें होती है वो मड की बनी होती हैं, ठीक है। रूफ जो होती है वो ग्रास की या फिर थैच की या बैम्बू या फिर वुड, इनमें से किसी की भी बनी होती है। लेकिन कुछ पुअर ऐसे होते हैं जिनके पास रूफ नहीं होती उनके हेड पर। स्टारवेशन, मॉल न्यूट्रिशन आर की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पुअर हाउस होल्ड, कि वो स्टारवेशन होते हैं, उनके पास खाने के लिए नहीं होता, मॉल न्यूट्रिशन होता है, उनके पास प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है उनको। तो ये इनके की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी भी गरीब घर के। They do not have money to pay for their education, उनके पास अपनी एजुकेशन को पे करने के लिए मनी नहीं होता। Devoid of education, they get limited opportunities to grow economically। जब उनके पास एजुकेशन नहीं है तो वो इकोनॉमिकली ग्रो कैसे करेंगे, उनके पास ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी नहीं होती। इल हेल्थ होती है, डिसेबिलिटी और सीरियस इलनेस की वजह से वो फिजिकली वीक हो जाते हैं, ठीक है, और स्टेबल जॉब्स नहीं ढूंढ पाते हैं, या फिर जो मिली होती है उसमें भी वो नहीं बने पाते। ड्यू टू अनस्टेबल लाइवलीहुड, जो उनका लाइवलीहुड होता है वो अनस्टेबल होता है। दे ऑफन रिलाई ऑन बोरिंग्स टू कोप विद देयर एमरजेंट एक्सपेंसेस। तो अपनी लाइवलीहुड को जीने के लिए उनको कुछ लोन वगैरह लेने पड़ते हैं, बोरिंग्स करनी पड़ती है, किसी से भी वो कुछ ना कुछ उधार लेते रहते हैं। परसिस्टेंट इंडेटनेस इज देयर क्रिटिकल एट्रीब्यूट एंड दे आर अ की एलिमेंट ऑफ द विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी इन द कंट्री। आप लोन ले रहे हो पर आपको पता नहीं है कि आप उसको चुकाओगे कैसे, ठीक है, ले तो लिया, आप चुकाओगे कैसे ये नहीं पता, चुका ही नहीं पाओगे तो आप कैसे ग्रो कैसे करोगे, चुका ही नहीं पाओगे तो इंडेटनेस हो जाएगी, मतलब कि आप पे ही नहीं कर पाओगे और उस बंदे को फिर वो आपसे जैसा मर्जी चाहे वैसा काम करवा सकता है, आप हमेशा उसके कर्ज तले दब जाओगे। Poor people are unable to negotiate for fair wages and are often exploited economically। जो गरीब लोग होते हैं
तो वो अपनी वेजेस के लिए नेगोशिएट नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट ने सेट किया है कि 700 रुपीज़ देनी है वेजेस, तो कुछ लोग होते हैं जो 500 ही देते हैं, और जो पुअर पीपल होते हैं कि वो उनसे लड़ नहीं पाते कि नहीं हमें तो 700 चाहिए, तो जिसकी वजह से उनका एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा होता है। मोस्ट ऑफ द पुअर हाउस होल्ड्स हैव नो एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी। बहुत सारे गरीब घरों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं होता, और वो काव डंग केक्स का यूज़ करते हैं घर में खाना बनाने के लिए, ठीक है, आग लगाने के लिए काव डंग केक्स का यूज़ करते हैं। In a poor household, women are often ignored in the decision making process. जो भी गरीब घर होते हैं वहाँ पे वुमेन्स को डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में इग्नोर किया जाता है, ठीक है। As well as they are offered little medical care in their prenatal and postnatal stages of life. कि जब बेबी होने से पहले और बेबी होने के बाद उनको अच्छी मेडिकल केयर नहीं मिल पाती। इट इज़ देयर चिल्ड्रन हु सफ़र हाई रेट ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी, जिसकी वजह से जो उनके बच्चे होते हैं उनमें मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। एंड आर हेल्पलेस यानी कि अभागी लॉट इन द वर्कफोर्स ऑफ अ कंट्री, जिसकी वजह से ये कंट्री की बहुत अभागी वर्कफोर्स है, ठीक है। चलो अब कैटेगरीज देखते हैं। पॉवर्टी की कैटेगरीज क्या क्या होती है। देखो, एक होते हैं हमारे ऑलवेज पुअर। दीज आर द पीपल हु आर बॉर्न इन पॉवर्टी, जो पॉवर्टी में बॉर्न हुए होते हैं, लिव इन पॉवर्टी, पॉवर्टी में रहते हैं और पॉवर्टी में ही मर जाते हैं। दे आर ऑलवेज बिलो द पॉवर्टी लाइन, और ये हमेशा ही पॉवर्टी लाइन के बिलो रहते हैं। जैसे कि जो ये कॉबलर्स होते हैं, ठीक है, ये कॉबलर्स हमेशा ही बिलो द पॉवर्टी लाइन रहते हैं। और रैग पिकर्स जो हो गए हमारे, जो कूड़ा उठाते हैं, ठीक है, तो ये भी हमेशा बिलो द पॉवर्टी लाइन रहते हैं, ये ऑलवेज पुअर कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे यूजुअली पुअर। दीज आर ऑल्सो बिलो पॉवर्टी लाइन बट आर ओकेजनली बेटर ऑफ देन दोज हु आर ऑलवेज पुअर। ये उन लोगों से थोड़े से बेटर होते हैं जो ऑलवेज पुअर होते हैं, लेकिन ये भी पॉवर्टी लाइन के बिलो ही आते हैं। जैसे ब्रिक किल्न वर्कर्स होते हैं जो कि ईंट की भट्टियों में काम करते हैं वो, और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हो गए, ये भी हमारे इसमें आते हैं यूजुअली पुअर में। नेक्स्ट आता है हमारा क्रॉनिकली पुअर। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स बोथ, इसमें दोनों आते हैं, ऑलवेज पुअर भी और यूजुअली पुअर भी, ठीक है। दे आर ऑलवेज बिलो पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लाइन के नीचे ही रहते हैं। दो सम आर बेटर ऑफ देन द अदर्स, लेकिन कभी कभी इन्हीं में कुछ लोग होते हैं जो कि किसी और से बेहतर भी होते हैं। तो इन्हीं में कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा पॉवर्टी लाइन में आते हैं, और इन्हीं में कुछ ऐसे होते हैं जो यूजुअली वैली में आते हैं, ठीक है। तो कुछ दोनों में कंपैरिजन, जब दोनों के बीच में अंतर है तो ये कौन से में आ जाते हैं, क्रॉनिकली पुअर में। रैग पिकर्स हो गए, जैसे कि हमारे ये ऑलवेज पुअर में आते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्कर जो हो गए ये हमारे उसमें आते हैं यूजुअली पुअर में। तो जब दोनों मिल जाएंगे तो ये कौन सा होगा, क्रॉनिकली। तो इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो क्रॉनिकली पुअर में आते हैं, ठीक है। चर्निंग पुअर, दीज आर द पीपल हु कीप मूविंग अप एंड डाउन द पॉवर्टी लाइन, जो कभी पॉवर्टी लाइन के ऊपर आ जाते हैं, जो कभी पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाते हैं, ये वो पीपल होते हैं। जैसे कि स्मॉल होल्डर्स हो गए या फिर सीजनल वर्कर्स हो गए, ये इसके एग्जांपल्स है। जैसे कि अगर अच्छा मॉनसून है तो आपकी फसल अच्छी होगी, तो उस टाइम पे आप ठीक अच्छी कमाई कर लोगे, लेकिन अगर आपकी मॉनसून अच्छा नहीं हुआ तो आपकी पूरी फसल खराब हो जाएगी और आप पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाओगे। जैसे सीजनल वर्कर्स हो गए और स्मॉल फार्मर्स हो गए। नेक्स्ट आता है हमारा ओकेजनली पुअर। दीज आर द पीपल हु आर ऑफन above the poverty line but occasionally slip below the poverty line when misfortune hits them। कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा पॉवर्टी लाइन के ऊपर ही रहते हैं, लेकिन कभी कभी वो बिलो द पॉवर्टी लाइन चले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ मिसफॉर्चून, कुछ दुर्घटना हो जाती है। जैसे कि जो कुछ स्मॉल रेस्टोरेंट्स लोग चला रहे थे, ढाबा जैसे हम बोलते हैं, उनको वो बंद करना पड़ा क्योंकि लॉकडाउन हो गया था कोविड-19 में। जब कोविड-19 हुआ था तो लॉकडाउन हो गया था 2019 में, फर्स्ट वेव जब आई थी हमारी 2020 में फर्स्ट वेव जब हमारी आई थी, तो हम लॉकडाउन हो गया था पूरे देश में कोविड की वजह से, तो स्मॉल रेस्टोरेंट बंद हो गए थे, जिसकी वजह से सब वो पॉवर्टी लाइन के नीचे चले गए थे, ठीक है। तो इसमें कौन कौन आते हैं, जैसे ढाबा हो गए हमारे, ये आते हैं हमारे ओकेजनली पुअर में। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांशिएंट पुअर। दोज हु
दोज इन द कैटेगरी ऑफ चर्निंग पुअर एंड ओकेजनली पुअर। चर्निंग पुअर और ओकेजनली पुअर की कैटेगरी में जो आते हैं, चर्निंग पुअर यानी जो पॉवर्टी लाइन के ऊपर कभी हो जाते हैं, कभी नीचे हो जाते हैं। सेम ओकेजनली पुअर जो पॉवर्टी लाइन के ऊपर ही रहते हैं, बट कुछ मिसफॉर्चून की वजह से पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाते हैं, बट टुगेदर आर कॉल्ड ट्रांसिएंट पुअर। अगर इन दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो उसको हम ट्रांसिएंट पुअर बोलते हैं। ठीक है, ये पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं कभी कभी, लेकिन इनको हम नॉन पुअर में नहीं काउंट करते, मतलब इनको हम पुअर में ही काउंट करते हैं, इनको हम कभी भी नॉन पुअर में काउंट नहीं करेंगे। जैसे कि स्मॉल होल्डर्स हो गए और हमारे वे साइड रेस्टोरेंट्स हो गए, ये सारे हमारे ट्रांसिएंट पुअर में आते हैं। देखो अब हमें क्या पढ़ना है, रिलेटिव वेरिएंट्स ऑफ पॉवर्टी है ये। ठीक है, क्या है ये, हमारे वेरिएंट्स ऑफ पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है, जब कोई कंट्री, रीजन या किसी भी कोई ग्रुप क्लासेस का वो पूरा ही पुअर हो, मतलब उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पूरी कंट्री की, पूरे एक पर्टिकुलर रीजन की कम हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग खराब हो, पुअर हो। ठीक है, तो वो आती है रिलेटिव पॉवर्टी में। द कंट्री और क्लास ऑफ पीपल हुज लेवल ऑफ लिविंग इज लो इज ट्रीटेड एज पुअर और रिलेटिवली पुअर इन कंपैरिजन टू द कंट्री और क्लास ऑफ पीपल हैविंग हायर लेवल ऑफ लिविंग। जब आप दो कंट्रीज का कंपैरिजन करते हो तो जिसमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जिसका लो होता है उसको हम रिलेटिव पुअर बोलते हैं एज कम्पेयर टू अदर, कि जिसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा सा हाई है। रिलेटिव पॉवर्टी इज ऑल्सो इंटरप्रेटेड इन टर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ इनकम विद इन द कंट्री, की इनकम में कितनी इनइक्वालिटी है, मतलब पुअर को कितनी कम इनकम दी जाती है और रिच को कितनी ज्यादा इनकम दी जाती है, इनइक्वालिटी दोनों के बीच में कितनी है, तो ये रिलेटिव पॉवर्टी हम उससे इंटरप्रेटेड करते हैं। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो जो नेशनल इनकम में 20% शेयर है, 20% से कम जो शेयर देते हैं नेशनल इनकम में, ऐसे सिर्फ 8.1% लोग हैं। जो 20% से ज्यादा शेयर देते हैं वो 53.2% लोग हैं नेशनल इनकम में, जिनका 20% से ज्यादा शेयर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। इंडिया में हमें अगर पॉवर्टी के कॉन्सेप्ट को डिफाइन करना तो हम उसको एब्सोल्यूट पॉवर्टी में डिफाइन करते हैं, मतलब कि हमारे इंडिया में अगर कोई पॉवर्टी लाइन के नीचे आता है तो हम उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट पुअर, एब्सोल्यूटली पुअर। चलिए फोर्थ पॉइंट है हमारा कि पॉवर्टी लाइन एंड मेजरमेंट ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी, कि पॉवर्टी लाइन क्या है और एब्सोल्यूट पॉवर्टी को हम मेजर कैसे करते हैं, हम कैसे ये डिफाइन करेंगे कि ये बंदा ये जो पर्टिकुलर पर्सन है ये पुअर है कि नहीं है। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज मेजर्ड विद रेफरेंस टू पॉवर्टी लाइन। हम पॉवर्टी लाइन की रेफरेंस में एब्सोल्यूट पॉवर्टी को मेजर करते हैं। द पॉवर्टी लाइन रेफर्स टू अ कट ऑफ पॉइंट यूजुअली इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। ठीक है, विच डिवाइड पीपल ऑफ अ रीजन एज पुअर एंड नॉन पुअर, कि हम एक पर्टिकुलर लिमिट सेट कर देते हैं कट ऑफ पॉइंट की, अगर इससे ज्यादा किया स्पेंड तो आप नॉन पुअर हो। ठीक है, अगर आप इससे कम ही स्पेंड कर पा रहे हो तो आप पुअर हो, आप इतना भी नहीं कर पा रहे तो आप पुअर हो। ठीक है, टू इलस्ट्रेट, ये सिर्फ एग्जांपल है कि अगर पर कैपिटा एक्सपेंडिचर हमने 1500 पर मंथ रखा हुआ है कट ऑफ पॉइंट, ठीक है, तो अगर आप, ये हमारा 1500 है, अगर आपने 1500 से ऊपर स्पेंड कर दिया एक महीने में तो आप नॉन पुअर हो, कि आप 1500 रुपये एक महीने में खर्च कर लो। लेकिन अगर आपने 1500 रुपये नहीं खर्च कर पाए आप एक महीने में तो आप क्या कहलाए जाओगे, पुअर। ठीक है, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन इज कॉल्ड हेड काउंट रेशियो। हेड काउंट रेशियो बोलते हैं हम पॉवर्टी लाइन की परसेंटेज को। ठीक है, और पॉवर्टी इंसिडेंस रेशियो भी बोलते हैं। दादा भाई नरोजी ने डिस्कस किया था पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट लाइन इन पॉवर्टी लाइन इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन्होंने किया था। ही कैलकुलेटेड पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन द अडल्ट जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। जेल में जो लोग रहते हैं, अडल्ट जो रहते हैं, उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से इन्होंने आइडेंटिफाई किया था। ही यूज्ड द मेन्यू फॉर अ प्रिजनर एंड यूज्ड एप्रोप्रिएट प्रिवेलिंग प्राइसेस टू अराइव एट अडल्ट जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग, कि एक जेल में रहने वाले का क्या मेन्यू है और उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी है, उस हिसाब से उन्होंने डिसाइड किया था। फिर उन्होंने चिल्ड्रंस को देखा कि कितने पॉवर्टी में है, ठीक है, तो फिर वो पॉवर्टी लाइन तक लेकर आए थे। इनका एक अपना अलग कॉन्सेप्ट था और इनके कॉन्सेप्ट के हिसाब से पॉवर्टी लाइन जो है वो, according to his calculation, poverty line correspond to 3/4 of the adult jail cost of living। adult jail की cost of living जो है उसका 3/4 है poverty line,
मतलब उसका 3/4 हाफ कम कर दो तो वो पॉवर्टी लाइन में आएगा। Since then, several attempts have been made to develop a mechanism to determine the number of poor in India. बहुत सारे attempts किए गए। 1962 में प्लानिंग कमीशन आया जो कि अब नीति आयोग है, उसने फॉर्म्ड स्टडी ग्रुप फॉर्म किया ये डिफाइन करने के लिए, क्राइटेरिया बनाने के लिए या पुअर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कंट्री में। 79 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म टास्क फोर्स ऑन प्रोजेक्शन ऑफ मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजम्पशन डिमांड। तो 79 में गवर्नमेंट ने एक टास्क फोर्स बनाई कि जो हमारी मिनिमम नीड्स को डिटरमाइन कर सके और इफेक्टिव कंजम्पशन डिमांड को डिटरमाइन कर सके कि हमें कितनी ज़रूरत है और कितनी हमारी डिमांड है। फॉर द सेम पर्पस 1989-2005 में द गवर्नमेंट ने एक्सपर्ट ग्रुप्स फॉर्म किया। देखो, द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन इन इंडिया was first introduced in 1979. 1979 में सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ, which set rural poverty line ₹49.04 पर कैपिटा पर मंथ, कि आप 79 में इतने, ये आपका पर कैपिटा है एक महीने का, ठीक है, इतने खर्च करने हैं। और अर्बन में ये डिसाइड किया 56.64 पर कैपिटा पर मंथ, ये रूरल का था हमारा और ये हमारा अर्बन का था। These line remain the basis of measuring poverty in India. ये उस टाइम पे हम इस हिसाब से मेजर करते थे। 2004-5 में after with the norm set by तेंदुलकर कमेटी were recognized as poverty line in India. बाद में कितना हो गया 2004-5 में 816 पर कैपिटा पर मंथ इन रूरल एरियाज, रूरल एरिया में 816 रुपए, ठीक है, और अर्बन एरियाज में हो गए 1000 पर कैपिटा पर मंथ इन अर्बन एरियाज। अगर हम कैलोरीज की बात करें तो रूरल एरियाज में जो मिनिमम कैलोरीज इनटेक होनी चाहिए, मतलब सॉरी, अर्बन एरियाज में 2400 है और रूरल एरियाज में 2100 कैलोरीज है, ठीक है। सॉरी द minimum calorie intake for rural area has been estimated 2400 calories। हाँ, अर्बन रूरल एरियाज में 2400 है और अर्बन एरिया में 2100 है। रूरल एरियाज में ज़्यादा क्यों है? क्योंकि वहाँ पे हार्ड वर्किंग मेल पॉपुलेशन ज़्यादा पाई गई है एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज। वहाँ रूरल एरियाज में हार्ड वर्किंग मेल पॉपुलेशन ज़्यादा पाई गई है, तो इसलिए वहाँ की कैलोरीज ज़्यादा सेट की गई है। चलो अब एक लार्ज लिमिटेशन देख लेते हैं। पॉवर्टी लाइन की लिमिटेशन क्या है? नो डिफरेंशिएशन अमंग पुअर। जो हमने पुअर्स की कैटेगरी डिसाइड की थी ना अभी पीछे, क्रॉनिकल पुअर, यूजुअली पुअर, ऑलवेज पुअर, ओकेजनली पुअर, ट्रांशिएंट पुअर, तो वो सब उनको इग्नोर करते हैं। अब देखो, ऑलवेज पुअर पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की, सीजनल पुअर्स पे आपको फिर भी थोड़ा कम ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे ये पॉवर्टी लाइन वहाँ पे डिफरेंशिएशन नहीं करती है किसी भी तरीके का। जो सोशल फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल फ्रीडम, ठीक है, इलिटरेसी, इल हेल्थ, तो ये सब चीज़ों को इग्नोर किया जाता है, सोशल फैक्टर्स को इग्नोर किया जाता है जब भी आप पॉवर्टी लाइन को डिसाइड करते हो उसमें। तो नॉन कंसिडरेशन ऑफ सोशल फैक्टर जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं कि मतलब आपको इग्नोर किया जा रहा है तो वहाँ पे आप के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव होगा। इन अदर वर्ड, द नॉन कंसिडरेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट सोशल फैक्टर व्हाइल मेजरिंग पॉवर्टी आल्सो मिसप्लेसेस द पॉलिसी फोकस ऑफ पॉवर्टी एलिवेटिंग स्कीम्स। तो ये जो मेन फोकस है पॉवर्टी को हटाने का, ये इसको एलिमिनेट कर देता है, क्योंकि आपको इन सब फैक्टर्स को भी कंसिडर करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच ये पार्ट देखने के लिए। चैप्टर को और समझने के लिए पार्ट 2 जरूर देखना। थैंक यू सो मच।